वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एमसीक्यू देखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन तो आपका फार्मूला बेस्ड रहता है, तो आप डेफिनेटली खुद से ट्राई करो, आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कुछ एमसीक्यू दिखाया था, तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है? एन एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट हैज़ ए हार्ट रेट ऑफ 65 बीट पर मिनट when the astronaut's spaceship moves at a speed of 0.6 c her rate as measured by an earth observer। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि जैसे जब आपका एस्ट्रोनॉट रेस्ट पर था, ध्यान दीजिएगा, तब जो हार्ट रेट था वो कितना था? 65 बीट पर मिनट था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना है? ये है आपका 65 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली टाइम डायलेशन का है। तो अब मैं इसको पहले टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम क्या होता है? टाइम आपका 1 by फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 by 65 मिनट हो जाएगा। तो ये टाइम है एक्चुअली जब ये रेस्ट पर है। ठीक है, और टाइम डायलेशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला? तो टी डैश हो जाता है आपका टी बाई 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है जी। अब देखो, तो यहाँ से मैं टी डैश निकाल लेता हूँ, टी आपको दिया हुआ है, तो ये कैसे निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 by 65 और डिवाइडेड बाई 1 बाई भी कितना है? तो भी आपका बोलता है 0.6 सी है ना, तो सी स्क्वायर कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0.6 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो टी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 by 65। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट अंडर 1 माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ 36 by 100। ठीक है जी, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6 by 10 है ये, तो ये आपका आ जाएगा 1 by 65, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आएगा 64, तो ये आपका आ जाएगा 8 by 10। ठीक है, तो फाइनली आ जा रहा है 1 by 65 इंटू 10 by 8। ओके, ये आ जा रहा है। तब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो 5 से कट कर सकते हैं, 5 2 जा, और यहाँ पे आपका 530, फिर ये 2 4 जा 8, तो 1 by 52 आ रहा है। ठीक है, तो 1 by 52 आ गया। इसको मैं मिनट में लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो आपको हार्ट रेट बताना है, ठीक है, फाइनली, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? तो हार्ट रेट, जैसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किए थे टाइम में, तो अब टाइम को वापस से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क आएगा जब आपका एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप क्या है मूव करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, सिर्फ टाइम डायलेशन का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे बोलता है ए यूनिक आइडिया विच हैज़ कंसिडर्ड इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या क्या आइडियाज़ थे उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे कौन करेक्ट है? पहला बोलता है द टाइम पीरियड ऑफ एनी इवेंट इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी सेम। नहीं, ये तो जो लिखा है ना, ये क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि टाइम क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। हम लोग ये जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि क्या होता है, टाइम चेंज करता है, इसलिए हम लोग वो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला भी पढ़े हैं। ठीक है, तो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला वो पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। टाइम डायलेट हो जाता है अगर जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्या कर रहा है? किसी वेलोसिटी से मूव करता है। तो नंबर 2 है स्पीड ऑफ लाइट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखिए सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ही का बात किया गया है। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सिर्फ इसी को कहा गया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि ये कांस्टेंट होगा किसी भी फ्रेम के लिए। ठीक है, बाकी टाइम डायलेट हो सकता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मास जो है आपका इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। आगे और चेक कर लो। फॉर ऑब्जर्वर ऑल लॉज रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना आर डिफरेंट। तो देखिए आ गया भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं करता। ठीक है, बाकी तो चेंज करते हैं, टाइम, लेंथ, मास, लेकिन ये चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी चेंज करता है, तो सब चेंज नहीं करता, जैसे हम लोग ऊपर में देख चुके, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ए पार्टिकल और एन एंटिटी ऑफ ए सर्टेन मास कैन ट्रेवल एट ए स्पीड दैट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? ये होता है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कहना है कि कोई भी पार्टिकल इस स्पीड से ज्यादा स्पीड नहीं रख सकता, मतलब इससे फास्टर कोई पार्टिकल नहीं हो सकता। मैक्सिमम उसका स्पीड हो सकता है, तो यही हो सकता है, इसके आगे का उसका स्पीड नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट रहेगा।
11 बोलता है इफ 2 kg ऑफ सब्सटेंस इज फुल कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कितना एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एम आपका दे दिया है 2 kg, ये पूरा अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो सिंपली क्या फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल टू mc²। ठीक है, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे बस पुटअप कर देना है 2, और c का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली ये 9 हो गया, 9 × 2 = 18, 18 × 10⁻16 आ जा रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या, नंबर 1, नो ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है जी, हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से मूव नहीं कर सकता। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकता है, बट स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा है स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव एंड ऑल मोशन मस्ट बी रिलेटिव टू फ्रेम। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, तो दोनों करेक्ट है। सो यहाँ पे 12 का 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है इसमें, बोलता है द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग टोटल एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज नियरली। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या, ये जो है क्या स्पीड ऑफ लाइट से तेज हो सकता है, तो नहीं, कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लिखा है और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का कंडीशन है वो लगाएंगे, यानी हम लोग ये लेंगे कि जो एनर्जी है वो क्या है, वो आपका होगा रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, जब भी आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे इस तरीके से किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का या फास्ट मूविंग पार्टिकल का काम करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्यों, आप बोलोगे क्यों डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से काम क्यों नहीं हो सकता, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो कि आप बोलो कि भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर आपने ये किया तो क्या मिस्टेक होगा, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो आप पहले। तो यहाँ पे पहले आप इसको चेंज कर लो जूल में। ठीक है, तो आपको जो एनर्जी दे रखा है वो क्या है, जो भी एनर्जी है ये आपका है 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो मेगा हो गया 10⁻6, और इलेक्ट्रोवोल्ट को आप जूल में चेंज कीजिएगा तो 1.6 10⁻−19। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 टू जा, तो आपका आ जाएगा 3.2 10⁻13 जूल। पहले इसको आप जूल में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो क्या होगा, देखो ये आपका ये हो गया 1/2। एम कितना होता है, एम होता है हम लोगों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये एम कितना लेंगे जी 9.11 10⁻31 kg होता है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे ना तो क्या आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी v का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो v का स्क्वायर आपका आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है, देखो 3.2 × 2, ये आपका हो गया 6.4 डिवाइडेड बाई 9.11 और इंटू 10⁻31 है, यहाँ पे 13 है और ये आपका 31 है। ठीक है, तो 10 हमारा आ जाएगा 18। ठीक है जी, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ 640 डिवाइडेड बाई 911। ठीक है, डेसिमल को हटा दिए, तो 10 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और अच्छा कर देता हूँ तो वैल्यू मेरा अच्छा से आ जाए, तो मैं 00 और दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया 64,000/911, यहाँ पे आपका बचेगा 16। अब आप इसको सोल्व किया, इसको डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे, तो डिवाइड करने से ये मैं आपको बता रहा हूँ 70.25 10⁻16 आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है, देखो मेरे को ना असल में कंपेयर करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10⁸ कैसे आएगा, जब हम 10⁻16 लेंगे जब ही तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 10⁸ आएगा। तो अब जो इतना आ गया v का स्क्वायर, यहाँ से अगर आप v निकालोगे इसका स्क्वायर रूट क्या है 64 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 64 का क्या होता है 8 होता है, तो यानी कि ये 8 से आपका बड़ा आएगा। तो समथिंग मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप देख लेना 8 मैं कह सकता हूँ कि 4 इतना आएगा 10⁸। ठीक है, अब देखो कितना वेलोसिटी आ गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ गया। किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से, देख रहे हो ना, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। और इसका वेलोसिटी कितना आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। तो मैंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिलेटिविस्टिक जो है मोशन का केस है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लेकर के यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा करने से आपको ये रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो इसको यूज़ करेंगे। तो इस केस में आपको ध्यान ये देना है कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका रेस्ट एनर्जी हो जाएगा mc² प्लस यहाँ पे एक फैक्टर लेंगे γ-1
इंटू mc², ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं आप और रिलेटिविस्टिक स्पीड पर आपको काम करना है, ठीक है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, गामा mc² आ जाएगा। तो इस गामा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे इस गामा का वैल्यू होता है 1 वही फैक्टर जो हर जगह लगता है 1 - v²/c², ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर हो गया इंटू mc²। इस फॉर्मूला से आप लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से करेंगे तो ये c आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपका mc³ भी आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो पहले गामा निकाल सकते हो, ठीक है। गामा आपका ये फैक्टर है, याद रखना। और इस फैक्टर का वैल्यू निकाल करके आप mc² में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनर्जी निकल जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसके बिहाफ में काम करूं तो मेरा आंसर क्या आता है, ठीक है। और यही आपको करेक्ट आंसर देगा, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं गामा निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा गामा। तो चलिए पुटअप कर दीजिए, कोई इशू नहीं, यहीं पे पुट कर देते हैं। तो 1/√100। अच्छा, m कितना है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 9.11 × 10⁻31, ठीक है। 9.11 × 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और c होता है आपका 3 × 10⁸, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इतना कैलकुलेटिव कैसे काम करेंगे, तो भाई देखो अभी इसको थोड़ा सा अप्रोक्स में निकाल लेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इधर आपका क्या था, एनर्जी था। तो एनर्जी जो हम लोग निकाले हैं जूल में, उसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। देखिए एनर्जी का वैल्यू क्या आया था, एनर्जी का वैल्यू आया है मेरा 3.2 × 10⁻13 जूल, ही ना आया था। चलो अब निकल जाएगा यहाँ से। अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ 1 - v²/c² को, ठीक है। तो ये अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो ये पूरा वैल्यू इधर आ जाएगा। तो 9.11 10⁻31, ठीक है। फिर से आपका 9 10⁻16, ये हो गया। डिवाइड में आ जाएगा आपका 3.2 10⁻13, ये आ जाएगा जी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 81.99 × 10⁻- आ जाएगा 15 डिवाइड बाई, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 81 इसको 82 ले लेते हैं, हाँ थोड़ा सा अप्रोक्स कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसको जब हम 82 लेंगे तो नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका रहेगा 3.2, ध्यान दीजिएगा, हाँ 10⁻15 डिवाइडेड, अच्छा फिर ऊपर में जाएगा तो ये +13 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि 82 को आप डिवाइड कर लीजिए 3.2 से, ठीक है। तो 3.2 से डिवाइड करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका आएगा 25.6 आएगा, ठीक है। 25 डिवाइड करने से थोड़ा फास्ट करना है, कोई इशू नहीं है, -2। अब देखो ये आ गया जी, ठीक है। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 1 - v²/c²। और इसको अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 25.6 सिर्फ लो, ठीक है। तो 25.6 का आप कीजिएगा स्क्वायर तो क्या आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये देखो इसका स्क्वायर आ जाता है 655.36, ये आएगा 10⁻, हो जाएगा आपका -4, ठीक है। स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो 1 - v²/c² इक्वल टू, यहाँ पे 10⁻⁴ का यूज़ कर लेते हैं तो 0.0653, ठीक है, 0.6553 आ जाएगा 55, ठीक है। यहीं तक लेते हैं, 4 डिजिट तक, कोई इशू नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ से v²/c² का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 - 0.0655, ठीक है। इसको माइनस करेंगे क्या आएगा जी, तो 443 और ये 9, तो 0.9334 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये v/c का स्क्वायर है, यहाँ से अगर v/c मैं करता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट लूँगा 0.9344 का, ठीक है। अब देखिए यहीं भी मेन काम करना है, क्योंकि हमको जो ऑप्शन दिया है ना वो c के टर्म में दिया है। इसका देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। निकालने जानते हो आप भी, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो पेयर बना लो, तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा, ठीक है। शुरू में डेसिमल होगा तो 81 हो गया, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका 18 और क्या आ जाएगा देख लो, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो माइनस करने से आ जाता है 2 और 1 4, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि मैं क्या लूँ, सोचो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 7 लेता हूँ, ठीक है, 7 तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ भी 7 लेंगे तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 4 0 हो जाएगा, 7 1 जा, अच्छा ये 1309 आ रहा है, ठीक है ये। अच्छा अब अगर थोड़ा सा देखो, थोड़ा ही बेसी आया है यहाँ पे, हाँ। अगर 186 लेते तो क्या आता, ये भी आप देख लीजिए। अगर आप 6 लेते तो आपका आता 6 6 जा 36, 6 8 जा 41, 1 6 1 जा
तो आपका आ जाता है 1116। तो अब देखो यहाँ पे आपका जो बचा है, ठीक है, जो मेरे को रिमाइंडर है वो 1244 है, तो इसके क्लोज हमको लेना है। इसके क्लोज 0.97 होगा, इसलिए कि अगर आप 0.96 बनाएंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1116, समझ रहे हैं ना। तो 1244 यहाँ पे जो आया है वैल्यू, उसके करीब कौन है? 1309 बिल्कुल करीब है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 60 का ही फर्क है, ठीक है, 65 का फर्क है, जबकि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, तो नियर बाई जो है वो 0.97 है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, ये आ जाएगा आपका इसका 0.97 और भी आ जाएगा आपका 0.97C। चूंकि जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना, वो ऑप्शन बिल्कुल क्लोज दिया हुआ है। अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, ठीक है, मतलब 0.96C है, 99C है, 98C है, 97C है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमको पता है कि जब भी वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारा ही यहाँ पे पॉसिबल है, बट हम लोग ये देख रहे हैं कि 0.96 बहुत पीछे रह जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो काफ़ी दूर रह जा रहा है, ये भी काफ़ी दूर, तो यही आपका अप्रॉक्स है। तो देखो इस तरीके से बनाना है। अब आप बोलोगे भाई कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन था सर, इतना कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखो फिजिक्स में कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहता है, बट आपको अगर उसको ट्राई करना है, हिट करना है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सारे ही क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, बट एक दो क्वेश्चन में हो जाता है, तो उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है। इसी तरीके से आपको करने का कोशिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? ए सूटकेस केप्ट ऑन ए शॉप्स रैक इज मेजर्ड 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है बाय द शॉप्स ऑनर। ए ट्रेवलर टेक्स हिज सूटकेस इन ए ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी दिस वन। इफ द सूटकेस इज प्लेस्ड विद इट्स लेंथ अलोंग द ट्रेन, देखो क्या है ना कि जैसे मान लो कोई ट्रेन मूव कर रहा है, मान लो ये मेरा ट्रेन है, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना है, 0.6c, ओके। अब इसमें जो सूटकेस रखा हुआ है, तो सूटकेस हम लोग यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का केस है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो केस है, ठीक है, तो उसमें हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे, वो फॉर्मूला लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला? तो ये होता है कि जो नया लेंथ है वो आपका आ जाएगा L' = L × 1 - v²/c², ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे समझना ही है ना कि इसका जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर जो है, क्या बोलता है, जो लेंथ है वो अलोंग दी ट्रेन वेलोसिटी है, यानी जिस तरफ ट्रेन जा रहा है तो उस तरफ लेंथ रखा हुआ है। तो ये जो 25 और 10 है, ये क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बात समझिएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ लेंथ ही ना चेंज होगा रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ओके। तो लेंथ ये है आपका विड्थ, ये है आपका हाइट। तो जो विड्थ और हाइट है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपली इसका लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो आप इसको देख करके भी सिंपली क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो 25 और 10 आपका रिमेन्स सेम रहेगा, तो यही ऑप्शन आपका आना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप बना भी सकते हो कि जो एल है वो 40 सेंटीमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। आप तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एल गिवन है, ठीक है, एक्चुअल जो एल है वो 50 है, तो नया L' क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 50 × 1 - v/c। तो v कितना है, 0.6c दिया हुआ है, तो 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 50, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहो तो इजी हो जाएगा आपको, 6/10 का स्क्वायर। एलसीएम आप लोगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में हमारा आ जाएगा 100 और -36 यानी 64/100 का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 50 × 8/10, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 8 × 5 = 40। तो मैंने जैसा बताया कि ये जो लेंथ है जो 50 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन दिस रिलेटिव केस क्या आ जाएगा, उसका नया लेंथ 40 आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर क्या है जी, ओके, दिस इज 15 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है द टोटल एनर्जी ऑफ ए मूविंग मेसोन इज एग्जैक्टली ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी, ठीक है। रेस्ट एनर्जी क्या होता है, रेस्ट एनर्जी होता है m0c, रेस्ट मास अगर मैं m0 ले लूँ तो m0c होता है, और जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होता है, वो हो जाता है E = mc²। तो रेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगा, m0c² हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी होता है आइंस्टीन के एनर्जी मास इक्वेशन से। तो ये आपका हो गया रेस्ट एनर्जी। अगर मैं रेस्ट मास को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, रेस्ट मास को मैं कंसिडर कर रहा हूँ m0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गिवन है कि जो टोटल एनर्जी है mc², वो क्या है, वो डबल है आपका रेस्ट एनर्जी के, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, तो ये c² कैंसिल हो गया, तो m = क्या आ गया जी, 2m0।
अब हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है एम का। एम का फार्मूला होता है एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, ठीक है। एम आपको यहाँ पे दिया है 2m नॉट, तो 2m नॉट लगा दीजिए, तो इधर भी m नॉट है डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, सिंपली 1/2। अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ठीक है। यहाँ से वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 1/4 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो यानी जो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है वो 3/4 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो वी बाई सी क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब √3/2 को आप डिवाइड करना, डिवाइड करने से 0.86 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से v फाइनली क्या आ जाएगा, 0.86c। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये देख करके आपको पता चल जाएगा कि √3/2 का जो भी स्क्वायर रूट होता है 0.8 समथिंग होता है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये सिंपल कैलकुलेशन था। तो देखो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन हर तरह के आते हैं, कुछ में तो इजी पड़ता है, कुछ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। बट अगर बहुत क्लोज रिजल्ट दिया है तो आपको वहाँ पे फिर जो मैथमेटिक्स का जनरल पैटर्न है आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है। कभी कभार फिजिक्स में वैसा आ जाता है, उससे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कोशिश करना है, ठीक है। तो आई होप आपने इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हो और आपको फिजिक्स के ये सारे पोर्शन पढ़ने हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ मिलेगा, सिस्टमेटिक लर्निंग आप कर पाओगे, बहुत कुछ रहेगा। मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।